हेलो एवरीवन, इट्स मैथ्स o'clock एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 को। इससे पहले वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। So let's start question number 4, and the question is find the ratio in which the line segment adjoining points -310 and 6 -8 is divided by -1, 6. So क्या है हमारा क्वेश्चन? We have a line segment जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -310 and 6 -8. Okay, let's join this and we name it, say, AB. Okay, now the question is we have to find the ratio in which the line segment joining these 2 points, that's -310 and 6 -8, is divided by -1, 6. So एक और पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 6. सपोज दिस इज P, और हमने बताना है कि ये पॉइंट P जो है इस AB को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो आप याद रखेंगे कि जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपने रेशो को फाइंड करना होगा, तो आपने क्या करना है, आपने रेशो को m1:m2 लेट नहीं करना है, क्योंकि आप दो अननोन्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं एक इक्वेशन से। इसीलिए हम हमेशा क्या करेंगे, हम जो रेशो जो है उसको हम लेट करेंगे k:1 और x:1। और k:1 हम रेशो लेट क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास k का वैल्यू आ जाएगा तो हमारा रेशो जो है आ जाएगा। अगर सपोज k का वैल्यू हमारा 4 आ गया तो रेशो 4:1 होगा, 3 आ गया 3:1 होगा। अब अगर k का वैल्यू कुछ इस तरह से आता है, सपोज 2/7:1, ओके, तो हम इस रेशो को 2:7 लिख सकते हैं। ओके, 7 को यहाँ ट्रांसपोज करके हम 2:7 लिख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सो हमने रेशो को फाइंड करना है, तो हम रेशो को लेट करेंगे k:1। तो हम लिखेंगे लेट द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 6 डिवाइड्स AB, A के कोऑर्डिनेट्स हैं -310 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 -8 इन द रेशो k:1, इन द रेशो k:1। तो हमने सपोज क्या किया, ये P जो है इस AB को किस रेशो में डिवाइड करता है, k:1। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारा m1 जो होगा दिस विल बी k एंड m2 जो होगा वो होगा हमारा 1। उसके बाद अगर आप x1 देखोगे, लेट्स टेक दिस a एज x1, y1, तो x1 हमारा -3 होगा, तो y1 हमारा 10 होगा। उसके बाद x2 जो होगा हमारा दैट विल बी 6 एंड y2 जो होगा दैट विल बी -8। तो अब हमने सिंपली क्या लिखना है, सबसे पहले सेक्शन फार्मूला को लिखेंगे। सो देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, और इस सेक्शन फार्मूला से हम इस P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट जो है वो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर। ओके, तो सेक्शन फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे, और सेक्शन फार्मूला आपको याद होगा, इट इज m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, अब हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ P दिया हुआ है -1, 6, तो इसकी जगह हमने -1, 6 को लिख देना है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लगाएंगे वैल्यू। तो m1 का वैल्यू आप देख लीजिए, इट इज k, और x2 का वैल्यू क्या है 6, तो आएगा k इंटू 6 विच इज 6k प्लस m2 x1। नाउ m2 इज 1 एंड x1 इज -3, so it's 1 into -3, it is -3, so it's -3 divided by m1 plus m2, so it's k plus 1, k plus 1। देन m1 y2, तो m1 हमारा क्या है, इट इज k, एंड y2 क्या है, इट इज -8, सो इट इज k इंटू -8, इट इज -8k प्लस m2 y1, तो m2 हमारा 1 है और y1 हमारा 10 है, सो इट इज 1 इंटू 10, 10 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इट इज अगेन k प्लस 1।
अब देखिए, अब क्या है, व्हाट इज -1 6, एक कोऑर्डिनेट है, और व्हाट इज दिस, ये भी एक कोऑर्डिनेट है, दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। अब दो कोऑर्डिनेट्स एक कार्टेशियन प्लेन में कब बराबर होते हैं? जब उनका x का कोऑर्डिनेट भी और y का कोऑर्डिनेट दोनों बराबर होंगे। तो ओके, तो आपने याद रखना कि x y अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ये बराबर है सपोज 2,3, तो ये पॉसिबल कब होगा? जब x 2 के बराबर होगा और y 3 के बराबर होगा, यानी कि एब्सिसा एब्सिसा के बराबर और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के बराबर। तो अब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। सो 6k-3 डिवाइड बाई k+1 जो होगा, 6k-3 डिवाइडेड बाई k+1 जो होगा, इट विल बी इक्वल टू -1, एब्सिसा एब्सिसा के बराबर और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के बराबर होगा। सो -8k+10 डिवाइडेड बाई k+1 विल बी इक्वल टू 6। ओके, अब इन दोनों में से हम सिर्फ एक को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें k का वैल्यू चाहिए और k का वैल्यू हमें यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से भी मिलेगा। दोनों में से एक को सॉल्व करते हैं। चलिए इस वाली को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो इट 6k-3 इंटू 1, इट्स 6k-3 इज इक्वल टू, नाउ इट्स -1 इंटू k+1, सो इट इज -k-1 -k-1। अब k को एक तरफ ले आएंगे और कांस्टेंट को एक तरफ, तो चलिए -k को इधर शिफ्ट करेंगे तो इट्स +k, तो 6k+k इज इक्वल टू -3 को इधर शिफ्ट करेंगे, इट्स +3 और यहाँ पे हमारा है -1, सो इट इज 6k+k, इट इज 7k, सो 7k इज इक्वल टू 3 में से एक जाएगा तो 2 रहेगा, सो k विल बी इक्वल टू 2/7। ओके, सो k का वैल्यू हमारा जो होगा दैट इज 2:7, तो हम लिख देंगे देयरफॉर हमने फाइंड करना था रेशो, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो जो होगा वो होगा, तो रेशो हमने लेट क्या किया था, इट इज k:1। ओके, तो हम लिखेंगे k:1 और k की जगह हम लगाएंगे इट इज 2/7, सो इट इज 2/7:1, 7 को यहाँ ले जाएंगे और हम लिख सकते हैं इट इज 2:7, and this will be the ratio in which the point this -1 6 divides this a and b. Okay, so it will be 2:7 और यही होगा हमारा आंसर। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन विच इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a1-5 and b-4 5 is divided by x axis. Also find the coordinates of point subdivision. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो। नंबर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सब डिवीजन, यानी कि जो पॉइंट उसको डिवाइड करेगा उस पॉइंट के भी हमने कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। ओके, तो लाइन सेगमेंट हमारा यहाँ पे जो है दिस इज a1-5 and b is -4 5. Okay, so let's join this AB. So we have to find the ratio in which the line segment joining this A and this B is divided by x axis. Okay, तो इसके बीच में से कहीं पे भी या कहीं से भी x axis क्रॉस हो रही है। Okay, suppose this is x axis and say this is y axis for example. तो क्या है, x axis क्रॉस हो रहा है यहाँ से और आपने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, तो लेट्स टेक दिस पॉइंट एज P। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने पढ़ा है कि x एक्सिस जो होती है इस पे हमारे पास जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर x का कोऑर्डिनेट होता है कुछ ना कुछ, जैसे कि 1 2 3 4 -1 -2 -3, लेकिन हर एक पॉइंट पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो ऑल द पॉइंट्स विच आर ऑन द x एक्सिस आर ऑफ दिस फॉर्म x, 0। इसमें x का कोऑर्डिनेट होता है बट y का कोऑर्डिनेट नहीं होता है, बिकॉज y का कोऑर्डिनेट जो होता है इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से 0 होता है, इसीलिए हर एक पॉइंट जो है वो इस फॉर्म का होता है, इट इज x0। ओके, वी राइट लेट p x0। ओके, अब इस p के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे x, 0, वो इस फॉर्म का होगा। सो लेट px0 बी द पॉइंट विच डिवाइड्स दिस AB इन द रेशियो, क्योंकि रेशियो भी हमने फाइंड करना है k:1।
और मैंने आपको बताया है जब भी रेशो को फाइंड करना होगा वी विल सपोज द रेशो इज k इज टू 1। ओके, तो अब हमने सबसे पहले रेशो को भी फाइंड करना है और इस पॉइंट P के भी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स यूज द सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सो दिस द सेक्शन फॉर्मूला। नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P? तो कोऑर्डिनेट ऑफ P जो है वो हमने लेट किया था, इट इज x, 0। सो वी विल राइट हियर x, 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लगाएंगे वैल्यू। अब वैल्यूज हमारे पास क्या है यहाँ पे? सो रेशियो हमने लेट किया है k इज टू 1, तो m1 की जगह हम यूज करेंगे k एंड m2 की जगह हम यूज करेंगे इट्स 1 एंड वी विल टेक दिस x1 y1 and the coordinates of this b as x2 y2. So let's use the values here, m1 x2, so m1 is k, so we write here k into x2, so x2 is -4 plus m2 x1, so it is 1 into x1 का value 1 divided by m1 plus m2, it is k plus 1. Now m1 y2 k into 5 plus m2 y1 1 into -5 divided by m1 plus m2, it's again k plus 1. Now this implies this x0 will be equal to, now this is k into -4, it is -4k plus 1 divided by k plus 1, and this is 5k minus 5, 5k minus 5 divided by k plus 1. ओके, अब फिर से दोनों को इक्वेट करेंगे तो x जो होगा एब्सिसा पहले कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और 0 जो है दूसरे कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग वी गेट -4k plus 1 divided by k plus 1 will be equal to x, and we name it equation first, and 5k minus 5 divided by k plus 1 जो होगा ये बराबर होगा 0 के, and we will name this as equation number second. ओके, अब हमने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखेंगे, यहाँ पे x भी है और k भी है, तो एक इक्वेशन से हमें दो अननोन्स कभी नहीं मिलेंगे। सो वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही अननोन है, दैट्स k। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड वी हैव, so let's cross multiply here, so 5k minus 5 into 1, it is 5k minus 5 is equal to 0 का मल्टीप्लाई जब k plus 1 से करेंगे we will get 0। तो यहाँ पे 5k का वैल्यू जो है वो आ जाएगा +5 एंड k will be equal to 5/5 that is 1। तो ये आ गया हमारा k का वैल्यू, और हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करना था? रेशो। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो जो होगा हमारा वो होगा k इज टू 1, और k का वैल्यू क्या है? इट्स 1, तो 1:1 हमारा एक आंसर होगा। तो हमें रेशो तो मिल गया, इट इज 1:1। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। अब हमें p के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, और p का कोऑर्डिनेट क्या था? इट वाज x, 0। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब वैल्यू ऑफ x हमें कैसे मिलेगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर हम देखें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है आप देख लीजिए, x भी है और k भी है। तो हम यहाँ पे k का जो हमने वैल्यू निकाला है 1, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव 4 minus 4k, अब k की जगह हमने लिखना है 1 plus 1 डिवाइडेड बाई k plus 1, अब k की जगह लिखना है 1, इट्स 1 plus 1 इज इक्वल टू x। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, x विल बी इक्वल टू -4 + 1, इट इज -3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p जो होंगे वो होंगे, सो दिस इज x, 0, तो x की जगह हम लिखेंगे इट इज -3/2 और y की जगह हमारा है 0। तो ये होगा हमारा इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, और ये होंगे हमारे आंसर्स। रेशियो इज 1:1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन इज -3/2, 0।
सो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. And the question is, if 1, 2, 4y, x6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. Now we have to find the value of x and y. अगर हमारे पास एक parallelogram के 4 vertices दिए हुए हैं, तो चलिए एक vertex हमारा है, it is 1, 2, second one is 4, y, and third one is here, suppose it is x, 6, and fourth one is 3, 5. So these are the 4 vertices of a parallelogram. Let's name these 4 points as A, B, C and D. So अब हमने x और y का यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है. अब x और y का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज़ का. तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो ये डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट मीन्स ये वाला डायगोनल जो है इस डायगोनल के 2 इक्वल पार्ट्स करता है, और ये वाला डायगोनल जो है इस वाले डायगोनल के 2 इक्वल पार्ट्स करता है. तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट का नाम सपोज P रखता हूं, तो ये पॉइंट P जो होगा, दिस विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस AC. ऑल्सो दिस P विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस BD. तो ये पॉइंट P जो होगा ये दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा. तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे यहाँ पे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ABCD बी द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर. So the coordinates of midpoint of AC will be equal to coordinates of midpoint of BD. ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC. अब देखिए AC जो है इसके कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के क्या होंगे? अब हमने मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं कि मिड पॉइंट फार्मूला में कहता है कि अगर आपके पास एक मिड पॉइंट होगा उसके आप कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? अगर उसके एंड पॉइंट्स होंगे x1, y1, x2, y2, सो इट्स x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2. और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप सेक्शन फार्मूला में m1 और m2 को 1 और 1 यूज करके मिड पॉइंट फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं. ओके, नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC जो होगा, तो जब हमने AC के मिड पॉइंट्स निकालने हैं तो A को हमने लेना है x1, y1, और C को आप ले लोगे इट्स x2, y2, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे x1 प्लस x2/2. सो इट इज़ 1 प्लस x/2. सो इट इज़ 1 प्लस x/2 and 2 plus 6/2. 2 plus 6/2. Now this will be equal to, now the coordinates of midpoint of BD. अब BD के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जब आपने फाइंड करने हैं तो आपने B को लेना है x1, y1 एंड D को लेना है x2, y2, और फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे. इट इज x1 प्लस x2/2. सो इट इज 4 प्लस 3/2 and y plus 5/2. Okay, so this is 1 plus x/2 and this is 6 plus 2 is 8. 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो it is 4 is equal to, now 4 plus 3 is 7, so it is 7/2 and it is y plus 5/2 as it is. ओके, अब फिर से दो कोऑर्डिनेट कब बराबर होंगे? जब x का कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट के बराबर और y का कोऑर्डिनेट y के कोऑर्डिनेट के बराबर. सो इक्वेटिंग वी गेट 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 7/2. ओके, सो x का कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और y का कोऑर्डिनेट है इट इज y प्लस 5/2 विल बी इक्वल टू 4. नाउ अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे. देखिए 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज़ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7. तो x का वैल्यू जो होगा दिस विल बी 7 माइनस 1. ओके, सो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इट इज 2 इंटू 4 इज 8. सो y प्लस 5 इज इक्वल टू 8. अब यहाँ से देख लीजिए x का वैल्यू क्या है? इट इज 7 माइनस 1 दैट इज 6. और यहाँ से y का वैल्यू जो होगा इट विल बी 8 माइनस 5 विच इज 3. ओके, तो ये होगा हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू. तो x का वैल्यू होगा 6 और y का वैल्यू होगा 3 एंड दिस विल बी आवर आंसर.
Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1, 4। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और ए बी उसका क्या है, एक डायमीटर है। लेट्स टेक ए डायमीटर से ए बी। नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ए। तो ए के हमने इस कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है वायर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हु सेंटर इज 2, -3। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इट इज 2, -3। लेट्स टेक दिस ओ एंड बी के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इट इज 1, 4। So we have to find the coordinates of this A. Let's take the coordinate of this A as x, y or x1, y1. Let A, xy and B14 be the diameter of a circle with center O 2, -3. Now we can see that O is the center of the circle. It means that this OA is the radius and OB is the radius. या हम सिंपली कह सकते हैं कि AB का मिड पॉइंट जो है वो O होगा। तो जितना OA होगा उतना ही OB भी होगा। So therefore O will be the midpoint of this AB. So we will use midpoint formula here. Therefore by midpoint formula, coordinates of A are सो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ दिया हुआ है, इट इज 2, -3 एंड x1, x2। अब x1 क्या होगा हमारा, दिस a विल बी अवर x1, y1 एंड दिस b जो होगा हमारा x2, y2 होगा, क्योंकि इसी ab का जो है वो o क्या है, मिड पॉइंट है। नाउ दिस विल बी x प्लस 1/2 एंड y1 प्लस y2। सो y1 हमारा y होगा plus y2 will be 4 divided by 2. Now this 2 will be equal to x plus 1 by 2. So x plus 1 by 2 जो होगा ये 2 के बराबर होगा, x का कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट के बराबर, और y प्लस 4 बाई 2 जो है ये बराबर होगा -3 के। सो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे y प्लस 4 इज इक्वल टू -6। ओके, तो चलिए x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, इट्स 4 - 1 दैट्स 3, और y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, इट इज -6 - 4 विच इज -10। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट A आर 3, -10। ओके, तो A के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे 3, -10। सो दिस कंप्लीट्स द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज में रहते हैं 3 क्वेश्चन, दैट्स 8, 9 एंड 10, जिसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।